नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री। क्या पढ़ रहे थे? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री में अपन ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ ली थी। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ ली थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का अस्तित्व सबसे पहले कब आया? 7 अप्रैल 1949 को नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, आर्टिकल 164। उसके बाद शपथ राज्यपाल द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। फिर है योग्यता। योग्यता में वही योग्यता होती है जो एक सामान्य विधायक में होती है। स्पेशली संविधान में मुख्यमंत्री के लिए अलग से योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है। आज अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। ये दो चीजें आज पढ़ेंगे। कार्य एवं शक्तियों में मंत्रिमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती है, उसके बाद राज्यपाल के संबंध में, और उसके बाद विधान मंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल। संविधान में मुख्यमंत्री का कार्यकाल निर्धारित या निश्चित नहीं किया गया है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। पहली चीज। कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। पहली चीज। दूसरी चीज है कि राज्यपाल तब तक मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक विधानसभा में मुख्यमंत्री को विश्वास या बहुमत प्राप्त होता है। राज्यपाल तब तक मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री को विश्वास प्राप्त नहीं होता है तब मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, वरना राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। तीसरी कंडीशन।
अब 3 कंडीशन है, 1, 2 और 3 कार्यकाल के संदर्भ में। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। दूसरी कंडीशन, राज्यपाल तब तक मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। तीसरी कंडीशन, यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री विश्वास प्राप्त नहीं होता है तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। यह था कार्यकाल के संदर्भ में। अगला है सीएम के कार्य एवं शक्तियां, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। इसमें नंबर 1, मंत्रिपरिषद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य है। दोस्तों, आप इनको ढंग से YouTube चैनल पर देखना, समझना। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। अब मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या क्या है। इसमें नंबर 1, राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। नंबर 1, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। नंबर 1। नंबर 2, मंत्रियों के विभागों का वितरण, जिसको अपन पोर्टफोलियो बोलते हैं। पोर्टफोलियो, मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल मुख्यमंत्री करता है। फेरबदल करता है। राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। नंबर 2, मंत्रियों के विभागों का वितरण, जिसको अपन पोर्टफोलियो बोलते हैं, एवं फेरबदल करता है। नंबर 3 है कि अगर किसी मंत्री से मतभेद होता है, मुख्यमंत्री का अगर किसी मंत्री से मतभेद होता है
तब वह उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है। त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है। मुख्यमंत्री का अगर किसी मंत्री से मतभेद होता है तब मुख्यमंत्री उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है, या फिर राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए सिफारिश कर सकता है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, इस पॉइंट का मतलब यह है कि मतभेद होने पर किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, यानी मुख्यमंत्री हटाता नहीं है, वो सिर्फ त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है। और राज्यपाल को कहेगा, अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल महोदय को कहेगा कि इसको आप बर्खास्त करो मंत्री परिषद से। तो अब ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो होता है वो राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है। पूरा मंत्री परिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है, और केवल मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है। ये याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी होता है, और पूरा मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नंबर 4, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं उनके फैसलों को प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके फैसलों को प्रभावित करता है। एक बात याद रखना, बैठकें हमेशा मंत्रिमंडल की होती है, न कि मंत्री परिषद की होती है। बैठकें किसकी होती है? मंत्रिमंडल की, न कि मंत्री परिषद की। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा इसके फैसलों को प्रभावित करता है। नंबर 5, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण, निर्देश, सहयोग और मार्गदर्शन देता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के
क्रियाकलापों का मार्गदर्शन, निर्देश, नियंत्रण और सहयोग करता है। लिख दिया? अब अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो सकता है, पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने से पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, और उसके त्याग पत्र देने एवं उसकी मृत्यु पर मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मंत्री का पद रिक्त है या किसी मंत्री की मृत्यु हो गई है, तब वह मंत्री का पद भर भी सकता है और नहीं भी भर सकता है। ये बात आप याद रखना। तो लास्ट है कि सीएम के त्याग पत्र से पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा, पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। मंत्री परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां। अब पढ़ेंगे अपन राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें नंबर 1 मैं जो लिखूंगा पेपर में, एग्जाम पेपर में वही लैंग्वेज आती है और पिछले पटवार के एग्जाम में आया हुआ भी है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय जो मंत्रिपरिषद ने डिसाइड किए हैं राज्यपाल को संसूचित करें, राज्यपाल को उसकी सूचना दे। नंबर 1। नंबर 2
नंबर 2, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंध में जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे राज्यपाल को। यह है नंबर 2। लिखो ये। नंबर 3, किसी कार्य को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद के विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यह है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के संबंध में कर्तव्य, जो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखना है। इसके बाद राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां 2 है। नंबर 1, मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने एवं सत्रावसान करने के लिए सलाह देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसका सत्रावसान करने के लिए सलाह देता है। राज्यपाल को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने एवं सत्रावसान करने की सलाह देता है। नंबर 2, मुख्यमंत्री राज्यपाल को कभी भी किसी भी समय राज्य विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है।
सीएम राज्यपाल को किसी भी समय राज्य विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। यह हो गया अपने आज मुख्यमंत्री कंप्लीट। अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। थैंक यू।